चाहते थे कि ये जंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर छिड़े, चंदा जमा करना हो, जो भी हो, पाकिस्तान हमने हर महाज पे हिंदुस्तान को शिकस्त। भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर कि जिस अंदाज से बीजेपी पिछले 10-15 साल से दे आर क्रिएटिंग सांगीज। अब जैसे हम तो मजाक ही उड़ाते हैं लाहौरियों का। इंडिया ने $76 अरब डिफेंस बजट रखा है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा? ये अमन करना चाहता है? अल्लाह ना करे ये ना हो एक नया नारा बने हम आपको आटा देंगे, मतलब कश्मीर से लदा एक नया नारा बने। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। अब मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं। हम तो 1971 भी जीते हुए हैं, हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी। और जज्बात भड़क उठते हैं, isn't it? और दिल चाहता है कि जी फौरन जाएं और जहाज को स्टार्ट करें और बस चल पड़े। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें कैसे राजनाथ सिंह ने भारतीय आर्मी से बातचीत करते हुए उन्हें कहा है कि वो जंग के लिए हमेशा तैयार रहे क्योंकि कभी भी जंग हो सकती है। तो इसके बाद पाकिस्तान और चाइना में बवाल मच गया है। पाकिस्तान कह रहा है कि भारत जंग की तैयारी कर रहा है और जल्द ही वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट करेगा। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि बांग्लादेश के साथ भी भारत जंग कर सकता है और चीन पर भी हमला कर सकता है और पाकिस्तान भी नहीं बचेगा। और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि इसीलिए भारत अपना डिफेंस बजट भी बढ़ा रहा है और भारत में हथियार भी बना रहा है और भारत के पास ICBM भी है चीन को निपटाने के लिए। और ये सब हो रहा है जब पाकिस्तान 1965 जंग की जश्न मना रहे, जहां पे वो अपने लोगों से झूठ बोलते कि वो जंग भारत ने शुरू की और पाकिस्तान ने जीती। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। जोड़ियां कैप्चर करके अखनूर की तरफ जाना था, तो हम नहीं चाहते थे कि ये जंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर छिड़े और हम इंडिया को प्रोवोक करें। चंदा जमा करना हो, जो भी हो, पाकिस्तान या मिली तराने हो, हमने हर महाज पे हिंदुस्तान को शिकस्त। भारतीय फौज को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए फॉर एन अनएक्सपेक्टेड वॉर कि जिस अंदाज से बीजेपी पिछले 10-15 साल से काम कर रही है, ये जो है दे आर क्रिएटिंग सांगीज, नॉट दी अदर वे अराउंड। ये कोई फौज तैयार नहीं कर रहे, मतलब ये उनके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म आ रहा है। अब जैसे हम तो मजाक ही उड़ाते हैं लाहौरियों का। हम उनके एक्सेंट का, उनके दिमाग का, उनके रवैये का मजाक उड़ाते हैं। बलोच मजाक नहीं उड़ाते, बलोच सिर्फ उड़ाते हैं। ये फर्क है। इंडिया ने $76 अरब डिफेंस बजट रखा है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा? ये अमन करना चाहता है? भाई, इंडिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बना ली है, क्या पाकिस्तान ये बात मानेगा कि इंडिया अमन की बात कर रहा है? इंडिया ने जो अपना न्यूक्लियर ट्राइड कंप्लीट किया है, क्या ये पाकिस्तान मानता है कि ये इंडिया जो है वो अमन की बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ट्राइड नहीं है? हाल है ना, इंडिया के दुश्मन यहाँ पाकिस्तान है या चाइना, खुल्लम खुल्ला जिसकी बात की जाए कि जिसे इंडिया कह सकता है। टाइम में अल्लाह ना करे ये ना हो एक नया नारा बने हम आपको आटा देंगे, मतलब कश्मीर से लदा एक नया नारा बने हम आटा फतह करेंगे, आटे की लाइन फतह करेंगे। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो क्या आटा मिलेगा आने वाले टाइम में? जो सर कोई उम्मीद नहीं है, यकीन माने कोई उम्मीद नहीं। ये अगर चाइनीज शॉक एंड नॉ पे काम करेंगे तो ये स्पेस वॉर जो है ये होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। वहां पे इंडियंस कहाँ खड़े हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। इंडिया कहाँ खड़ा हुआ है बांग्लादेश के अंदर? इसीलिए तो राजनाथ सिंह ने बांग्लादेश की बात की है ना कि अनएक्सपेक्टेड वॉर हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड। हमने जो दुश्मन के नाक के चने चुबा दिए थे, नाक को चने और बाकी हम बस यही पढ़ने को जी जहाज भी उड़ाएंगे। जी ऐसे ही है, जहाज भी उड़ाएंगे। सच क्यों नहीं बताते यार? हार जीत अपनी जगह, सच तो बताओ ना। जी ऐसे ही है, सच तो बताना चाहिए। आपने कहाँ से सच सीखा? मुतालिया पाकिस्तान में तो हम सारी की सारी जंगें जीती हैं। हम तो 1971 भी जीते हुए हैं, हम कारगिल भी जीते हुए हैं। जी बस यही बात है ना। हम किताबों में देखते आ रहे हैं कि 71 की जंग भी हम जीते हुए हैं, और जब 1998 की देखते हैं कि वो भी हमें बताया जाता है कि हम जंग बिल्कुल जीत चुके थे। एट द एंड जब हम जीतने लगे थे तो पीछे से नवाज शरीफ साहब ने हमें कॉल की
कि छोड़ दें वापस आ जाएं फौज, तो हम जो वो जंग हार गए, ये कौन सी बात हुई? हाँ। हमें बस पढ़ाया ये आता है कि पाक सिटी में ये हमने कर लिया, वो कर लिया। हिस्ट्री हम हमारी उठा के देख लें, बुक्स देख लें, उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो हमें देख के यकीन नहीं रहता कि ये भी चीज़ें थी जो हमने पढ़नी थी। Be prepared for the unexpected. So वो क्या समझते हैं कि जो बांग्लादेश की फौज है कल को इट कैन वर्क फॉर द चाइनीज, ये सवाल है। तो वो उन्होंने वो अब इंडिया की ज़रूरियात डील करें जो कि पीस टाइम में बैठा है, या कि वो अपनी वॉर नीड्स पूरी करे जो कि वॉर टाइम में है। सो वॉर टाइम की ज़रूरियात ज़्यादा है ना कि पीस टाइम की। सो रशिया उधर मसरूफ हो गया, इंडिया की सप्लाई में प्रॉब्लम आ गया, बांग्लादेश आ गया। सो इंडियन फौज एक नेक्स्ट लेवल पे सोच रही है, ठीक है जी। सो वो कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्रिहेंसिव 1 लाख के करीब तो फौज उन्होंने चाइना के बॉर्डर पे बिठा दी है। आप क्या समझते हैं, चाइना इंडिया के लिए मजाक है? सो दैट इज व्हाई इंडिया इज वर्किंग ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द नॉर्दर्न बॉर्डर। किन किन तरानों की कि वो आज 54-50 कितने आई थिंक तकरीबन 60 साल बाद भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जज्बात भड़क उठते हैं, isn't it? और दिल चाहता है कि जी फौरन जाएं और जहाज को स्टार्ट करें और बस चल पड़े। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर ये अपनी फौज को ये कहते हैं, मैं ये नहीं कहता, फौज को कहा जाता है कि ये आप हर वक्त तैयार, किसी भी दुनिया की फौज होती है, क्योंकि उनको तोड़े ये होता है कि नहीं जी आपको वो फोन करेंगे, भाई हम आएंगे, भाई अगले महीने की फलां तारीख को हमने आपके साथ जंग करनी। ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता। इसीलिए शायद फिर उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है ये बता रहे हैं कि भाई आप अनएक्सपेक्टेड वॉर के लिए तैयार हैं। अच्छा, इस स्टेटमेंट का पाकिस्तान के लिए क्या अहमियत है? पाकिस्तान इस वक्त एक इंटरनल क्राइसिस का भी शिकार है। सिक्योरिटी की जो इंटरनल सिचुएशन है वो भी बड़ी मुश्किल है, बड़ी टफ है। पाकिस्तान की फोर्सेस को एक मुश्किल हालात का सामना है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान झूठ तो बोलता है, वही बेशर्मी के साथ 1965 की जंग में क्या हुआ था ये सबको पता है, मुझे इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। पर ये कहना कि भारत ने वो जंग शुरू की और रात के अंधेरे में भारत ने हमला किया, ये पूरा झूठ है। पाकिस्तान ने पहले हमला किया था और उसके बाद भारत ने हमला किया। पाकिस्तान पहले हिस्से को रिमूव कर देता है और फिर दूसरे हिस्से जब भारत ने उसके रिस्पॉन्स में हमला किया वहां से शुरू करता है, और आखिर में भी वो झूठ बोलते हैं कि वो जंग पाकिस्तान ने जीती थी। पाकिस्तान ने जितने टैंक लूज किए थे और जितनी टेरिटरी लूज की थी उसकी बातें वो कभी नहीं करता, और उनकी बेशर्मी झूठ की आप इससे पता लगा लीजिए कि वो कहते कि 1971 में वो जंग जीते थे, जबकि सबको दिख रहा था कि बांग्लादेश अलग हो चुका है। तो पाकिस्तान पहले करे 1971 में भारत ने चीटिंग से बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग किया, और फिर दूसरे शब्द में कहते हैं कि 1971 में पाकिस्तानी आर्मी वो जंग जीती थी। तो पाकिस्तानी आर्मी को जंग जीती थी तो जो 90,000 सैनिक भारतीय आर्मी के कब्जे में थे वो कैसे आए? तो जंग जीतने के बाद कोई आर्मी सरेंडर तो नहीं करती और अपने 90,000 सोल्जर को प्रिजनर ऑफ वॉर तो नहीं बनाती। तो पाकिस्तान बेशर्मी के साथ अपने जंग के रिकॉर्ड को लिख के झूठ बोलता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा, राजनाथ सिंह ने जो कही वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हर आर्मी को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जो जंग करता है वो फ़ोन कॉल तो करके नहीं बताएगा कि मैं जंग करने के लिए आ रहा हूँ और तैयार हो जाओ। तो इसलिए हर आर्मी को हमेशा जंग के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और राजनाथ सिंह ने वही कहा। तो पाकिस्तान हर चीज़ में रोना धोना शुरू कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।